बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर हयात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ की मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और ओहम लॉ की लिमिटेशंस क्या है। ओहम लॉ, ओहम का कानून एक जर्मन साइंटिस्ट साइमन जॉर्ज ओहम ने पेश किया। उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है कि आप अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो एक वैल्यू को अगर आप बढ़ाएं दूसरी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, या एक वैल्यू को कम करें दूसरी खुद ब खुद कम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ओहम ने हमें बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और करंट के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज, कोई बैटरी अगर 6 वोल्ट की लगी हुई है, फर्ज किया उसमें 2 एम्पेयर करंट वो देगी। अगर हमने वो बैटरी 12 वोल्ट की कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिए हैं, तो फिर उसमें करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हम हटा के इक्वालिटी लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो इस केस में जो कांस्टेंट है वो है कंडक्टेंस। क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टर की दो बेसिक क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस कहते हैं इलेक्ट्रॉनों के बहाव में सहूलत पैदा करना, और रेजिस्टेंस कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के बहाव में रुकावट पैदा करना। यानी कंडक्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं। कंडक्टेंस K इज इक्वल टू 1/R। तो इस जगह पर, K वाली जगह पर जो ही हम K की बजाय 1/R पुट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। जब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो V इज इक्वल टू IR। ये असल में ओहम का कानून या ओहम लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओहम लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि क्या ये वेरीफाई करता है ओहम लॉ को। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसमें आप देखें कि वाई एक्सिस वाली साइड पे, वाई एक्सिस पे आप करंट की वैल्यू ले लें और एक्स एक्सिस पर आप जो है वो वोल्टेज ले लें। तो मुख्तलिफ करंट की, वोल्टेज की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर रिलेशनशिप हासिल होता है। लीनियर रिलेशनशिप अगेन ये वैलिड वेरिफिकेशन है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ओके जी। तो लास्ट में आज की इस वीडियो में मैं आपको आज हमने पढ़ना है कि ओहम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि ओहम लॉ जो है वो वैलिड है, एप्लीकेबल है उस कंडक्टर के लिए जहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस चेंज ना हो, जहाँ उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, और जहाँ उसकी फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि उसकी लेंथ भी हम चेंज ना करें और उसका एरिया भी चेंज ना करें। दूसरी उसकी लिमिटेशन यह है कि ओहम का कानून जो है वो मेटालिक कंडक्टर के लिए जो है वो वैलिड है। यानी मेटालिक कंडक्टर्स को फिर हम ओहमिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि ओहम का कानून जो है लिक्विड, गैसेस और सेमी कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा, और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम इंजीनियर को सब्सक्राइब करें।